सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स खुशी से होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में खुशियों का संचार हो और आप प्रयास करें मेरे चैनल को ग्रो कराने में। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैं अब आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक नया टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमें बार बार धोखा देता रहता है और धोखा देकर फिर वापिस आता रहता है और हमें गलती का रियलाइज कराता है कि आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। गलती तो वो पार्टनर कर रहा है लेकिन वो हमें रियलाइज कराता रहता है। बार बार आपको आकर बोलेगा सॉरी यार, मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी और एक्चुअली मैं किसी वजह से चला गया था आपके साथ। और आप इतने बेवकूफ हो कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। आप समझने की कोशिश करें, क्या कोई धोखेबाज आपके जीवन में हो तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे? कई बार तो ऐसा होता है, आपका पार्टनर कुछ ऐसे बहाने बता देता है जो होते ही नहीं। अब आप उसको बोलोगे कि यार आप मेरी लाइफ से क्यों गए थे, वो बता देगा एक्चुअली मुझे ना कई बार ऐसा होता है, मुझे थोड़ी सेक्स की नीड होती है और मैं फिजिकल होना चाहता हूँ और मेरी यार वहाँ पे नीड थी थोड़ी और मुझे तो थोड़ी ज़रूरत थी, मैं वहाँ पर फिजिकल हो गया। अब क्या करूँ, मैं मजबूर था थोड़ा। ये मजबूरियाँ होती है क्या? आपको धोखा देना मजबूरी होती है क्या? किसी इंसान के साथ इतना बड़ा धोखा करना मजबूरी होती है क्या? और आप ठहरे बहुत ज्यादा ईमानदार, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या आपके साथ एक इंसान धोखा करके गया है, क्या दोबारा धोखा नहीं करेगा? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ था, तो वो दुकानदारी बहुत अच्छी करता था। तो जैसे ही सो रहा था तो एक सांप आया और वो सांप जो था वो उसके पेट पे को उतर के निकल गया। अब जैसे वो निकल गया, अब सेठ तो सो रहा था, उसको तो पता नहीं लगा कि सांप मेरे पेट से उतर के दूसरी साइड चला गया, यानी मेरे रूम में आ गया है। अब किसी ने सुबह सेठ को बताया कि सेठ जी ऐसा हुआ, आप जैसे ही सो रहे थे, तो जैसे ही आप सो रहे थे तो एक सांप आया और वो आपके पेट से उतरकर यहीं पर कहीं चला गया है। तो सेठ ने कहा यार ये तो बड़ा गलत हो गया है, कोई रास्ता करना होगा। अब जिसने उसको बताया था और अदर लोग थे उन्होंने बताया था, तो उन्होंने कहा चलिए सेठ जी अब तो चला गया ऐसा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, जाने दो जहां गया है। सेठ ने कहा चलो कोई मुश्किल नहीं, वो चला गया है, लेकिन इस बात की आप कैसे उम्मीद कर सकते हो दोबारा नहीं आएगा? दिक्कत उस बात की नहीं है कि वो चला गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मौत ने घर देख लिया है, अब वो दोबारा भी आ सकता है। इसलिए आप उस सांप को देखिए और उसको मारिए। आपकी सेम सिचुएशन रिलेशनशिप में यही होती है। अगर आपका पार्टनर धोखेबाज है, वो आपके लिए सांप से भी जहरीला है। सांप के जहर से आप बच सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, उसके लिए दवाइयां हैं, आप बच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहरीले सांप केवल 5% होते हैं, इंसान तो 100% जहरीले होते हैं। और आपका पार्टनर तो बहुत ज्यादा जहरीला है, आपको आराम आराम से मार रहा है, स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं। जब आपके रिलेशनशिप में इतनी बड़ी गद्दारी हो गई है, वो आपके सामने ही किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और आपको पता लगता है और फिर दोबारा आ रहा है। आप समझने की कोशिश करिए वो कितना बेशरम है, फिर दोबारा आपके पास आ रहा है, यानी आपसे भी अपनी जरूरत पूरी कर रहा है और उससे भी अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। आप कैसे गारंटी से ले सकते हो कि वो उसको छोड़कर आ गया है? क्या पता उसको भी यही बोल रहा हो कि यार मैं एक्चुअली अभी कुछ समय के लिए गया था और फिर आ गया हूं। क्या पता वो आपसे भी मजे ले रहा हो और उससे भी ले रहा हो। क्या ऐसे पार्टनर को आप रखोगे? ऐसे पार्टनर को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने लिए एक दीवार खड़ी कर रहे हो जिसको आप कभी भी छलांग लगाकर नहीं कूद सकते। अब आप परेशानी में आ जाओगे, वो आपको बार बार धोखे देगा, आप बार बार परेशान होते रहोगे, बार बार परेशान होते रहोगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आप कोशिश करें ऐसे पार्टनर को एक्सेप्ट ना करें, उसको मना कर दें। अब आप सोच रहे हो कि अब क्या होगा, कहां से मैं दूसरा पार्टनर लेके आऊंगा? ऐसा मत सोचिए। अगर आपके जीवन से एक खुशी चली गई है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी वेट कर रही है, इंतजार कर रही है,
ये दिमाग में मत बिठाइए कि उस पार्टनर के जाने के बाद मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ के लिए एक अच्छा पार्टनर आपका वेट कर रहा है। ये दिमाग में मत बिठाइए कि ये जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपका पार्टनर आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है जो मैंने बताया है, तो ऐसे पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो जाइए, नहीं तो आपको लाइफ में एक बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। मैंने आपको बताया है, उस सेठ की जो कहानी है वो सच्चाई है, आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा फिट बैठती है। आप समझने का प्रयास करें कि अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो क्यों दिया है। आप बहुत अच्छे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अच्छे हो, लेकिन कुछ लोगों को अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अभी मैं एक थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा, क्या आप नाली के कीड़े को अगर सोचो कि बेड पे सुला दें, मर जाएगा। ऐसे ही आपने अपने पार्टनर को कंफर्ट जोन में ले आए थे, उसको एक आरामदायक जीवन दे दिया था। उसने जैसा बोला आपने कर दिया, उसने बुलाया आप चले गए, उसने मैसेज सीन किया आपने रिप्लाई कर दिया, उसने आपको कॉल की आपने रिसीव कर ली। यानी उसको मालूम हो गया था ये अब मेरा है, ये कहीं नहीं जाने वाला। अब उसने इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दिया। अब जब मुंह मारना शुरू कर दिया आपको पता लग गया, और जब आपको पता लग गया तो आपने उस चीज का विरोध किया। अब विरोध किया तो आपका पार्टनर आपको बोलने लगा कि सॉरी यार, एक्चुअली मैं वहां पर गया था और मुझे किसी चीज की नीड थी और मैं गलती से चला गया। रोज गलती करिए। अगर सेम सिचुएशन आप उसके साथ करते तो शायद मेरा मानना है कि आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको थप्पड़ मार के और भगा देता। क्यों क्यों भगा देता? तो आप भी ऐसा ही करिए। आप उसको ये चीज बोलना कि यार जो आप मेरे साथ कर रहे हो, कि अगर मैं आपके साथ करती तो क्या करते। आपका पार्टनर गारंटी से वो बोल देगा कि नहीं, ऐसा क्यों करते आप। जो चीज हम किसी दूसरे को दे रहे हैं, अगर धोखा हम किसी को दे रहे हैं और हमारी साथ हो जाए, तो मैं जनाब गारंटी के साथ कह सकता हूं आप उसको झेल नहीं पाओगे। जो दर्द आप दूसरे को दे रहे हो, अगर वो आपके ऊपर आकर पड़ जाए तो आप झेल नहीं पाओगे। उस पार्टनर को ये चीज समझाना है आपको। रिश्तों में बिल्कुल ईमानदारी जरूर होती है। अगर आप ईमानदारी नहीं बरत रहे हो रिश्तों में, तो रिश्ता एक ना एक दिन टूट जाएगा, और जिस दिन टूटेगा आपसे कोई रिश्ता भी रखना पसंद नहीं करेगा। ईमानदारी पे रिश्ते चलते हैं। पैसा तो सभी के पास है। पैसा खाते हो क्या आप? रोटी तो खाते हो ना। पैसा किसी के पास रुका नहीं है, लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। रिश्तों में आप पूरी दुनिया के साथ धोखा करिए, लेकिन उस इंसान के साथ तो मत करिए ना जिसने आपको अपनी पूरी दुनिया माना है। लेकिन आप उसी के साथ धोखा कर रहे हो तो किस इंसान को छोड़ोगे? आपका पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानता है, अपनी लाइफ मानता है, और आप उसको भी धोखा दे रहे हो, किसको छोड़ोगे? उसको ये सब बातें आपको बोलनी है। आप कोशिश करें, अगर आपका पार्टनर सही है तो रख ले, नहीं तो साइड में कर दे, बिल्कुल साइड में भेज दो उसको, जहां उसको जाना है। उसको बोलिए कि आप वहीं पर जाइए, आपको वहां पर खुशी मिलती है ना, जाइए। मैं अकेला रह सकता हूं, अपने आप को जिंदा रख सकता हूं और खुशी से रह सकता हूं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, मतलब ना भूले। थोड़ा मैं मजाकिया टाइप में आ जाता हूं, ठीक है। बाय बाय।